कक्षा 12। आज जो ये दूसरी पोएम है आपकी, सीरियल नंबर पर कोई सी भी हो सकती है, बड़ी इम्पोर्टेंट पोएम है। आप ये समझिए जो मैं पहले कराई है, अगर आप दो पोएम भी कर लोगे, माई मदर एट 66 और ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, तो आपको बहुत कुछ बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। ऑन जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रियन रिच, एक जो कवि है, फीमेल जो समस्याएं हैं, जो स्त्रियों की समस्या है, फीमेल सेक्शन की जो समस्या है, इस कवि ने उनको उजागर किया है। फीमेल आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उनका जीवन कितना दुखमय होता है, इस बात को इस कविता में ऑन जेनिफर टाइगर के द्वारा दिखाने की कोशिश की है। जेनिफर ऐसे सेक्शन को, ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट करती है जो फीमेल है और शादी के बाद उस पर अत्याचार होते हैं। उनकी इच्छाएं दबी रहती हैं, वो डरी हुई सहमी रहती हैं। हस्बैंड या उनके परिवार के कारण वो कुछ नहीं कह पाती। जेनिफर भी एक ऐसा ही प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है ऐसे सेक्शन को। शादी के बाद ये दुखी है। एक पेंटिंग बनाई है पैनल पर इसने टाइगर्स की। वो सिंबल हैं इसके आज़ादी के, इनर वॉइस की, इनर जो थिंकिंग है उसकी, जेनिफर की, उसकी। वो भी आज़ाद होना चाहती है, घूमना चाहती है। इतनी कमजोर हो चुकी है जेनिफर कि जो आइवरी है, जो निडिल है हाथी दांत की, उसको भी वो खींच नहीं पा रही है। और उसके हाथ में उसके हस्बैंड का एक शादी का जो सिंबल है, पट्टा, वो पड़ा हुआ है। कवि कहते हैं कि वो इतना बोझिल हो गया है उसके लिए कि वो शायद मरने के बाद भी इस बोझ से, इस दुख से छुटकारा नहीं पा सकेगी। लेकिन उसने जो चीते बनाए हैं, जो टाइगर्स बनाए हैं, उनके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए हैं। एक पेड़ के नीचे आदमी खड़े हुए हैं। वो टाइगर्स उनसे भी नहीं डरते, उन आदमियों से भी नहीं डरते, स्वतंत्रता के साथ घूमते हैं। चारों में हरा भरा वातावरण, मस्तानी चाल है उनकी। उनकी आंखें टोपाज की तरह चमक रही हैं। ये कवि ने उस जेनिफर की इनर वॉइस को, इनर डिजायर को समाज के सामने लाने की कोशिश की है कि वो भी यही चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र वातावरण में घूम सकूं, जैसे कि एड्रियन रिच ने जो जेनिफर के टाइगर के माध्यम से दिखाया है। जो टाइगर्स हैं वो टोपाज जैसे चमक रहे हैं, पीले हैं, स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, किसी से नहीं डरते। लेकिन जेनिफर के हाथ में एक पट्टा है जो गुलामी का प्रतीक है, जो बंधन का प्रतीक है। वो उस बंधन को निभा रही है और जिसके कारण उसका हस्बैंड उस पर अत्याचार करता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाती। कभी कहती है कि शायद मौत के बाद भी अगर ये मर भी जाएगी तो भी ये पट्टा जो शादी का बंधन है जेनिफर पर बाहर ही रहेगा। तो इसमें हमें देखना ये है कि जो हम हैं इसमें क्या क्या आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया, एक शॉर्ट मैसेज जो है क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक स्टेंजा दिया हुआ होता है। स्टेंजा में 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। आपको समरी ये ध्यान रखनी है, उसी में से छांटना है, उसी में से लिखना है। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने बताया कि शुरू के साथ लिखिए 1 या 2 स्टेंजा के, और डॉट डॉट करके लास्ट का सब लिख दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखना, उसमें ये हो जाता है। हालांकि लिखना नहीं चाहिए क्योंकि समय नहीं होता। अगर टाइम है तो क्वेश्चन लिखकर वो लिखिए, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको फिर पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला है नेम द पोएम एंड द पोएट। देखिए एक बात जरूर ध्यान रखिए, जो भी पोएम आप पढ़े उसका नाम जरूर ध्यान रखिए, उसके कवि का नाम जरूर ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछ लिया नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम और कवि का नाम बताइए। तो कुछ नहीं करना, ये बजाय इसके नेम ऑफ द पोएम इज और नेम ऑफ द पोएट इज, इसके बजाय पोएम लिखिए, ये निशान लगाइए, पोएम का नाम लिख दीजिए ऑन जेनिफर टाइगर। पोएट लिखिए, पोएट में फिर ये लगाइए एड्रियन रिच। दूसरा है हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव। जो जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं
वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो मस्ती को बोले बिना डरे किसी से भी डर रहे हो तो। जेनिफर टाइगर जंप अक्रॉस द स्क्रीन, जो स्क्रीन है, जो पैनल, उसके ऊपर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, वो आदमियों से नहीं डरते। तो ये डिजायर है उसकी, तो आंसर ये लिखना है आपको, जेनिफर टाइगर जंप अक्रॉस द स्क्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन, वो आदमियों से नहीं डरते। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू आंट जेनिफर व्हाई डू आंट फिंगर्स फ्लटर, उसकी उंगलियां क्यों कांप रही है? वो इतनी कमजोर हो चुकी है, आपने इतनी कमजोर हो चुकी है, डरी रहती है अपने हस्बैंड से, और डर के और भय के कारण, कमजोरी के कारण उसकी उंगलियां कांपती रहती हैं। एंड जेनिफर्स फिंगर फ्लटर्स इन द वूल बिकॉज शी हैड बिकम वीक, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी है। फिर देखेंगे, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटर्स, इसलिए उंगली कांपती है रहती है। इन द वूल, जो कसीदा काट रही है उसमें, एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसमें, बिकॉज शी हैज बिकम वीक। और इसमें चौथा क्वेश्चन है, 3 आएंगे लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। व्हाई डज वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर, तो व्हाट डज वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर, जो शादी का पट्टा पहन रखा है किस बात का सिंबल है, किस बात का प्रतीक है? द वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर द ऑपरेस्ड कंट्रोल ऑफ हस्बैंड, जो शादी का पट्टा पहन रखा है वो इस बात को बताता है, ऑपरेसिव, डबल SIVE है, डबल SIVE, ऑपरेसिव कंट्रोल ऑफ हस्बैंड, वो इस बात का प्रतीक है कि उस पर उसके हस्बैंड का कितना कंट्रोल है, अपने हस्बैंड के कितने दबाव में है, इस बात का वो प्रतीक है। तो मैंने आपको बताया पोएट्री में 2 तरह से आएगी, एक तो स्टेंजा, उसके जो क्वेश्चन जो आपने देखे, दूसरा आता है सेंट्रल आइडिया, भावार्थ। because सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए उसकी समरी, उसकी कहानी आपके दिमाग में बैठी हो, और बाकी आप लिख देंगे। अगर दिमाग में उसकी कहानी बैठी हुई है, लिख देंगे। तरकीब मैं बता रहा हूँ, आइडिया मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए पोएम का नाम, उसके बराबर में लिखिए पोएट का नाम, उसके तीसरी लाइन जब आप लिखते हैं ना, तीसरी लाइन में जो बीच में लेगा और वहाँ लिखा सेंट्रल आइडिया, जैसे ये लिखा हुआ है। देखिए कैसे लिखना, ये चीज मैंने पहले बताई, इसको रट लीजिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का नाम आना है, कंपोज बाय कवि का नाम। जैसे इसमें देखा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आर्ट जेनिफर टाइगर्स, कंपोज बाय एड्रियन रेज। उसके बाद जो आपने समरी याद की है, इज दैट, यहाँ ये भी लिखना है, दिस पोएम नरेट्स द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज, ये कविता, ये पोएम शादी के कड़वे अनुभव को व्यक्त करती है। द पोएम इज अबाउट ए वुमेन, एक ऐसी स्त्री के बारे में एक कविता है, हु इज टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड, जो अपने पति के द्वारा टॉर्चर की जाती है, जिसका हस्बैंड टॉर्चर करता है, प्रताड़ना देता है, सताता है। शी इज ऑलवेज नर्वस एंड सैड, वो हमेशा उदास रहती है, दुखी रहती है। It brought only pains and misery. ये कविता जो है, ये कहानी जो है, केवल उसके लिए दुख और दर्द लेकर आती है। She was so weak that she could not fight against those ordeals. इतनी कमजोर हो चुकी है, इतनी डरी सहमी रहती है, इन ordeals से, इन परंपराओं से वो लड़ नहीं पाती। But in her imagination, लेकिन कल्पना वो भी करती है, inner desire उसके भी है, but in her imagination she creates tigers, वो ऐसे टाइगर्स बनाती हैं, विच आर ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम, जो ताकत का और आज़ादी के एक सिंबल हैं, प्रतीक है। तो आपको 2 चीज़ें देखनी है, स्टेंजा और सेंट्रल आइडिया। इसके लिए इसकी हिंदी बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना।